हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों आईकू की प्राइस सडनली इतना ड्रॉप करने लगी। और वैसे इंडिया में आईकू का एक ही फोन है, आईकू 3, तो मैं आईकू बोल सकता हूं, बट जल्दी उनका नया फोन आने वाला है। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। तो ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, हम जैसे करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश देखना है, इफ यू वांट टू वॉच द इंग्लिश वर्जन, यू कैन गो डाउन टू द टाइम स्टैम्प बिलो, क्लिक ऑन इट एंड यू कैन वॉच द इंग्लिश वर्जन टू। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों आईकू की प्राइस सडनली गिर गई, क्योंकि काफी लोगों ने फोन रिसेंटली लिया। काफी जो पहले के यूजर्स है उन्होंने देखा कि इसकी प्राइस सडनली 35,000 से 25,000 पे आ गई। उन्हें डर लगने लग गया कि भाई मैंने गलती तो नहीं कर दी खरीद के। क्या कर दिया मैंने? ये क्या ये कंपनी बंद होने वाली है? क्या ये कंपनी डूबने वाली है? तो आज मैं आपके ये सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा। मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ी जानकारी हासिल की, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर यार चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना कंसिडर करो, उससे बहुत मेहनत होती है। ठीक है मदद होती है, सॉरी, मदद होती है। तो गाइज अब ऐसा है कि पहले तो एक होता है कि कंपनी क्यों अपने फोन कम में बेचती है। तो ऐसा ही नहीं है कि आईकू ही सिर्फ अपने फोन कम में बेचती है। जिनको पता नहीं होगा, सैमसंग ने एक फोन लॉन्च किया था जो उनका अफोर्डेबल फ्लैगशिप था, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। जब मैं नोट 10 लाइट लेने की सोच रहा था वो 40,000 का मिलता था। अब उसका रेट कुछ 10,000 नीचे आ गया। सेल में, ऑब्वियसली सेल में उतना कम में मिलता है, बट हाँ यार नीचे आ गया उतना। ठीक है, तो धीरे धीरे हर कंपनी एक पॉइंट के बाद अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत घटाती है, बट एक साल थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो मैं उसके पीछे भी आपको रीजन बताता हूं। जो आईकू की ओरिजिनल प्लानिंग थी वो थी कि कोविड से पहले वाला जो महीना था तब आईकू लॉन्च होने वाला था। ठीक है, और उसका एक रीजन था कि वो सबसे पहले बनने वाले थे जो इंडिया में स्नैपड्रैगन 865 और 5G लाने वाले थे। बट हुआ क्या? कोविड हो गया। कोविड की वजह से उनके शिपमेंट रुक गए। उनके शिपमेंट रुकने की वजह से बाकी कंपनियां आ गई, और जो बड़ी कंपनियां थी उनके पास फंडिंग भी ज्यादा थी ऑब्वियस। तो ये फंडिंग यूज करके बड़ी कंपनियों ने इनका जो लाइमलाइट था वो छीन लिया। और इसी के साथ काफी रिव्यूअर्स के बैड कमेंट्स आने लग गए। काफी रिव्यूअर्स ने सिर्फ एक रिव्यू करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ठीक है यार, पहला पहला फोन था तो सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं था। कंपनी कोशिश कर रही थी अपना ब्रांड अवेयरनेस स्प्रेड करने की, और बहुत लोगों को ये ब्रांड के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, जो इंटरेस्टेड थे, जिनको फोन लेना था, जिन्होंने रिसर्च किया था, उनको पता था, बट काफी लोगों को आईकू नाम की कंपनी आज तक नहीं पता है। ठीक है, तो उस मामले में ये कंपनी थोड़ी पीछे रह गई, इनकी मार्केटिंग थोड़ी पीछे रह गई, जिसकी वजह से ये फोन उतना बिका नहीं जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अब बिजनेस का एक रूल होता है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, अब एक्सपेक्टेंसी से स्टार्टिंग में अगर प्रोडक्ट नया लॉन्च करे तो एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आप बिल्डअप करते हो। प्लस आईकू का जो पुराना एक्सपीरियंस उनके चाइना लॉन्च से है कि चाइना में तो वो बहुत फेमस है, तो वो हमेशा जब फोन लॉन्च करते हैं बहुत बिकता है। तो वो सब चीजें कैलकुलेट करके उन्होंने सोचा था कि हम काफी फोन्स प्रोड्यूस करेंगे और वो काफी बिकेंगे, और वो बिक भी जाते अगर कोविड नहीं होता। पर कोविड के कारण उनका पूरा वो जो प्लानिंग था वो खराब हो गई। तो उन्होंने धीरे धीरे फोन की प्राइस लोअर करना शुरू किया, क्योंकि वहां पे भी उन्हें एक एज दिखने लगी। बाकी कंपनी अपने फोन्स की प्राइस बढ़ा रही थी और आईकू अपने फोन्स की प्राइस घटा रही थी। तो उस हिसाब से काफी लोग अट्रैक्ट होने लगे आईकू की तरफ। और मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी जब रिसेंटली 25,000 में आईकू मिल रहा था, इतने लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे, मैं खुद सरप्राइज हो गया कि एक साल पुराने वीडियोस लोग जा जाके देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम आईकू लेंगे, क्योंकि हार्डवेयर के लिए ये प्राइस बहुत बड़ी है। मेरे हिसाब से हाँ, आईकू अगर उसी टाइम पे यही प्राइस पॉइंट पे लॉन्च कर देता तो शायद वो और ज्यादा बिकता, क्योंकि उसकी कंपैरिजन किसी से होते ही नहीं। वो नॉर्ड से भी चीप में मिल रहा होता। बाय द वे, वो नॉर्ड से अभी भी चीप में मिलता है। ठीक है, तो जो ये सारी चीजें आप सोचते हो, तो यहां पे आपको पता चलता है कि पहले प्राइस क्यों लो की। और दूसरा जो कारण है प्राइस लो करने का, वो सिंपल है। आईकू एक नया फोन ला रहा है इंडिया में। तो जब भी एक सीरीज का एक फोन आप सेल करते हो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए आप सेल करते हो, ये सोच के चलते हो। क्यों? क्योंकि लाइनअप आगे बढ़ता है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप इसकी भी इन्वेंटरी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उसकी भी इन्वेंटरी प्रोड्यूस करते हो, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर मेरी आईकू 3 का सेल नहीं है पर मैं आईकू 3 बनाता रह गया, ठीक है, तो मेरे आईकू 5 के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें, इसके वजह से आईकू सोच के कि अगर हमने अभी प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया और प्रोडक्ट की प्राइसेस लो कर दी, ठीक है, तो आईकू 5 के लिए हमारी ब्रांडिंग अवेयरनेस भी हो जाएगी, ब्रांड का पता भी चलेगा लोगों को, ज्यादा लोगों के हाथ में फोन आएगा तो ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। ये बेसिक लॉजिक है। ठीक है,
और ये सब करने के बाद अगर हम iQOO Neo 5 लॉन्च करने वाले हैं, जो वो करने वाले हैं, अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई बटन में, ठीक है, तो उसमें हमें मदद होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को पहले से पता होगा और हमारे पास प्रोड्यूस करने के लिए उतना फ्री प्रोडक्शन एरिया होगा। हमेशा याद रखना है आपको कि ये जो फैक्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है ये क्रिएट करने वाले, उनका एक लिमिटेड अमाउंट है और स्पेस है। उसमें आप iQOO 3, iQOO 5 Neo इतना बनाने के लिए हर चीज के लिए एक टाइम अलॉट करना पड़ता है, उतना प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उतना आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको सैलरी देनी है लोगों की। आप सेम लोगों को 12-12 घंटे तो नहीं रख सकते ना, तो आपको उसके लिए अलग स्टाफ चाहिए, इसके लिए अलग स्टाफ चाहिए, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए इन फोन्स की प्राइसेस कम कर देते हैं जब ये सीरीज के पीछे जाने लग जाते हैं और जो नई सीरीज आने वाली होती है। इससे क्या होता है, कंपनी अपनी कॉस्ट और लॉसेस सेव कर लेती है, प्लस अपनी ब्रांडिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ज्यादा लोगों के फोन में हाथ में फोन आ जाता है, सॉरी। तो ये करने के बाद आप पूछोगे क्या हमने गलती कर दी iQOO 3 लेके, क्या इससे हमारा लॉस होने वाला है? तो बिल्कुल ही नहीं, आपका कोई लॉस नहीं होगा अगर आपने iQOO 3 लिया हुआ है। तो मैं बताता हूं क्यों। एक तो क्या ये कंपनी आगे बढ़ रही है, इंडिया में ये अपना फुटप्रिंट इंक्रीज करना चाहती है और इनके लाइनअप में सिर्फ एक फोन है अभी, समझो, और एक ऐड हो गया, तब भी आपका फोन इतना पुराना नहीं है, ना कि इतना टाइम हो गया है उसको कि आपके अपडेट्स रुक जाए, आपका सपोर्ट रुक जाए या स्पेयर पार्ट रुक जाए। तो हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर नया फोन लॉन्च हो गया तो, या iQOO 3 का प्रोडक्शन बंद हो गया तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सेसरीज की बात पूछोगे कि यार इसके लिए तो एक्सेसरीज मिलेगी नहीं, अगर वैसे ही एक्सेसरीज नहीं मिलती, प्रोडक्शन बंद हो गया तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। कंपनियां हैं जो इसके लिए एक्सेसरीज बनाती रहेंगी, जब तक लोग हैं खरीदने वाले, कंपनियां बना रही है। तो अगर आपके दोस्तों ने खरीद लिया, आपने खरीद लिया, तो हाँ बिल्कुल वो बनाएगी, क्योंकि उनको तो वहीं से प्रॉफिट मिलता है, एक्सेसरी फॉरएवर तो नहीं चलने वाली, ठीक है। और अगर एक्सेसरीज का सोच रहे हो तो यार मेरा एक वीडियो आने वाला है जल्दी ही, कुछ 3-4 दिनों में, जहां पे मैं आपको अमेजिंग ग्लासडिंग की तरफ से कुछ अमेजिंग कवर और टेम्पर्ड ग्लासेस हैं, बाय द वे टेम्पर्ड ग्लास सिर्फ एक कंपनी बनाती है iQOO 3 के लिए, ये ग्लासडिंग, तो मैं उनके साथ एक कोलैब करने वाला हूं और आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोड लाऊंगा, तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। तो ये सब करने के बाद मैं आपको एक मतलब अगर कंक्लूजन देना चाहूं तो आपने कोई गलती नहीं की है iQOO 3 खरीद के, आपने इनफैक्ट स्मार्टली किया है। मतलब मेरे जैसे तो नहीं हो कि 35,000 का खरीदा था, अब 25,000 में मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया हार्डवेयर है जिस प्राइस के लिए मिल रहा है। और इनफैक्ट मुझे तो अभी लोगों ने बताया कि इसका नया अपडेट भी आ गया है जिसमें सारे एंड्रॉइड 11 के फीचर्स इनेबल हो गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं किया और कंपनी बंद नहीं हो रही है, कंपनी बंद नहीं हो रही है। तो आई होप इसने आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे, आपके सारे डाउट्स, आपका सारा डर मिट गया होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना कंसिडर कर दो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, चलो इंग्लिश की तरफ चलते हैं। So guys, hi, how are you doing and welcome to Rome Guruji. Today I'm going to talk to you about why the price of iQOO 3 has declined so much in just a year, right? So it is normal for phones prices to decline whether you look at Samsung or whether you look at Apple or whether you look at MI, you know, like Apple 11, iPhone 11 is coming at a very cheap rate right now compared to what it was when it was launched, and Samsung's affordable flagship, which was the Note 10 Lite, it is at a surprisingly cheap rate. It's actually discounted of $10,000. So yeah, every company does this, but in a year is something that is not very usual. So I'll tell you the reason why. When iQOO was thinking of its launch, right, they had imagined that they would be the first people to bring Snapdragon 865 and 5G to India. But the issue that occurred was coronavirus happened. And with coronavirus, their sales went down because they could not ship phones out. And other companies took advantage of this and came into the market with their phones like Realme X50 Pro, or you talk about OnePlus. They all came in and they are very well established brands in India. As compared to iQOO, at that point of time, a lot of people hadn't even heard about iQOO. And the fact that they had betted on a lot of people buying the phone because it was affordable and offering 5G, and then that word of mouth publicity happening, it went down the drain because COVID happened and a lot of word of mouth publicity stopped because we stopped meeting people, right? So because of that, their estimation and plans of producing the phone went down the drain. Now what happened with that is, the company is planning to launch a new phone. The company wants to increase its footprint in the country.
right? But before the launch of the phone, the older phones have to be gotten rid of. That does not mean there's a problem with it. It just means that now it needs to be in the hands of more people, so that there is a word to word publicity, and that people know that iQOO is a company in India, right? My bad. So iQOO 3 needs to be established in India, and that's why they're doing this. They're putting this phone in the hands of more and more people at a lower price. This creates a hype, this creates a buzz. And I'm not even kidding, this strategy is working, because a lot of people have watched my old videos, about a year-old videos, right? That talk about iQOO 3 when I first got it. So people want to know about this phone because a lot of people are purchasing it, given that in the sale it's available at 25,000, which is cheaper than Nord. And I mean, this comes with a flagship processor and everything flagship. So yes, they are trying to establish themselves in this way, right? The second thing, yes, they're launching a new phone, right? So every time your series moves forward, the older phones start becoming less and less available. They start becoming less and less used, because people want the latest one, right? The technology is always moving forward. And the thing is, when you start the production of a new phone, iQOO currently in India would not have multiple production facilities, right? So they need to ensure that their manpower is not all dedicated on a model that's an older model. They need their manpower on a newer model, because that newer model is going to give them more profit, and they need to reduce their costs. So every time someone makes an older model, they are not making a newer model. And they can't have the same workers working 24 hours a day, right? They need to change the shift. So someone is making an old phone, someone is making a new phone. That means increasing cost. And right now, for a company like iQOO, which is fairly new in India, fairly still not recognized in India, they need to be working fast, and they need to cut down on their costs so that they can lower their margins. When I say lower their margin, that means their profit is less and we get the phone at a cheaper rate. So these are the reasons why this has been happening. Now you might ask you, okay, it was launched at a very high price. It was launched at a very high price. No, it was launched at a very affordable price, to be honest. But in comparison to what it's priced at today, yes, it was launched at a high price. And the reason they did this is because they are a major success in China, and they assumed they would become a major success in India too, because of the value for money pageant, or the value for money title that iQOO has in China. Now the thing is, this value for money title did not play well in India because of coronavirus, and because there are already so many players in India who play the value for money tag. So the brand had to earn the trust of Indians, and there were many hurdles in it, because their updates were much slower than other companies. They had much more bugs than other companies, and a lot of people felt lied to when we talk about the 180 Hz response rate fiasco, where a lot of people thought that the refresh rate was that high and not the response rate. So the culmination of this all created low sales, and these low sales are the reason that now they're trying to sell the phone at a lower price point to increase the demand for the phone before their new phone launches, so that new phone will already get a lot of publicity, because people will know what iQOO is. So that's all for this video, but I know there is another doubt you might have, right? So if you own an iQOO phone right now, what about it? Have you made a mistake? No, you have not. Trust me, you have not made a mistake by buying an iQOO phone right now. It is great hardware, it is great value for money. Even today, after a year, it is amazing value for money. So you have not made a mistake. Now you must be thinking, like, what about the accessories? Like, we anyways don't get accessories, and if the phone stops being produced, how would we get accessories for this? So do not worry, there are brands that produce. Tempered glass is not available, but I am coming up with a video in collaboration with Glassding, where they are going to give a discount coupon to all Rom Guruji subscribers. Well, I am going to give you that discount coupon, and that coupon will allow you to get a discount while purchasing Glassding covers and tempered glass. So stay tuned for that, do subscribe for that. And yes, you have not made a mistake buying an iQOO phone. It is a good value for money phone, and with the new update coming that enables all Android 11 features, you're in for a treat. So I hope everything goes well, and I hope I have cleared all your doubts. That's all for this video, guys. If you did like the video, please consider subscribing. Thank you. This is Rom Guruji signing off.